यहाँ से सुश्रुत संहिता प्रथम अध्याय यानी वेद उत्पत्ति नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत से कहा, संसार में रोग से ग्रसित मनुष्यों के दुख और पीड़ा को देखते हुए सभी देवताओं और महर्षियों के समुदाय में श्रेष्ठ भगवान धन्वंतरी के पास उनके 7 शिष्य यानी औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्यकलावत, करवीर, गोपुरक्षित एवं सुश्रुत लोक कल्याण हेतु आए और उनसे कहा कि हे भगवान, जगत में शारीरिक, मानसिक और आगंतुक रोगों से ग्रसित मनुष्यों को तड़पते और विलाप करते देखना ये मन में अत्यंत दुख और पीड़ा पैदा करता है। अतः सुख की आशा करने वाले उन रोगियों के रोग को नष्ट करने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए एवं सर्वसाधारण प्रजा की हित कामना के लिए हम 7 शिष्य आपसे आयुर्वेद शास्त्र सुनना चाहते हैं, क्योंकि केवल इस आयुर्वेद में सांसारिक और पारलौकिक कल्याण है। अतः हम शिष्य भाव से आपके पास आए हैं। इस जगत कल्याण के लिए आए उन शिष्यों से भगवान धन्वंतरी ने कहा कि हे वत्स, आप सभी अच्छे कार्य के लिए मेरे पास आए हैं, इसलिए आप सभी शिष्य कुलशील आदि दृष्टि से अविचारणीय और पढ़ाने योग्य हैं। अतः वे अपने 7 शिष्यों को आयुर्वेद शास्त्र पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। विद्वानों के एक मत अनुसार वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसमें से आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में मिलने से आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है और उसे 8 भाग में विभाजित किया है। परंतु ब्रह्मदेव ने पूर्व काल में ही सृष्टि रचना के पूर्व ही इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों में और 1000 अध्यायों के रूप में बना लिया था। परंतु तत्पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु और स्व अल्प बुद्धि वाले जानने से पुनः आयुर्वेद को 8 भाग में विभाजित कर दिया, जो है शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र, जिनका वर्णन कुछ इस तरह से है। आयुर्वेद के जिस अंग में हम फॉरेन पार्टिकल्स जैसे तृण, लकड़ी, पत्थर, धूल, लौह, नख, हड्डी, पस डिस्चार्ज, व्रण, इन्हें निकालने का ज्ञान और अध्ययन यंत्र शस्त्र यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्षार और अग्निकर्म यानी कॉटराइजेशन द्वारा और व्रण यानी वुंड की भी स्टेजेस का निश्चय करते हैं, उसे शल्य तंत्र यानी आयुर्वेदिक सर्जरी के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह जिस अंग में जत्रु यानी क्लेविकल के ऊर्ध्व भाग स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका के अध्ययन एवं इनमें होने वाले रोगों और उनकी चिकित्सा का वर्णन एवं इनमें उपयोग होने वाले शलाका आदि यंत्रों के स्वरूप एवं प्रयोग विधि का अध्ययन शालाक्य तंत्र में करते हैं। आधुनिक चिकित्सा में इसे ENT, ऑफ्थैल्मोलॉजी और डेंटिस्ट्री मान सकते हैं। जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों, चाहे वो फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स हो, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह आदि की चिकित्सा का अध्ययन काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन में करते हैं। जिस अंग में देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, प्रेत, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त एवं मन वाले रोगियों यानी जो साइकियाट्रिक और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनकी मनोचिकित्सा, शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोष शामक क्रियाओं का अध्ययन भूत विद्या यानी आयुर्वेदिक साइकियाट्री में किया जाता है। जिस अंग में बालकों, उनके पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन उपाय, दूषित दुग्धपान, ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा, सहजजन्य विकार यानी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन आदि पढ़ते हैं, उसे कौमार भृत्य यानी पीडियाट्रिक्स कहते हैं। सर्प, कीट, मकड़ी, चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों, अन्य स्थावर जांगम यानी प्लांट, एनिमल एंड मेटल ओरिजिनेटेड पॉइजन्स के अध्ययन और अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन को अगत तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी का अंग माना है।
मनुष्य की आयु को अधिक समय तक बढ़ाए रखने, धारण शक्ति यानी मेमोरी और बल की वृद्धि के उपाय एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी नेचुरल इम्यूनिटी की वृद्धि के तरीकों का वर्णन रसायन यानी रिजुविनेटिंग थेरेपी द्वारा मिलता है, जिस अंग द्वारा अल्प, दूषित, क्षीण और शुष्क वीर्य वाले मनुष्यों के वीर की पुष्टि, शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए यानी सेक्सुअल पोटेंसी को बढ़ाने का वर्णन वाजीकरण तंत्र में मिलता है, जिसे एफ्रोडिसियाक थेरेपी कहते हैं। इस तरह ये आयुर्वेद के 8 अंग यानी अष्टांग कहलाते हैं, जिनमें शल्य तंत्र की प्रधानता को देखते हुए सभी शिष्यों ने भगवान धन्वंतरी से शल्य ज्ञान प्रधान आयुर्वेद पढ़ाने को कहा। तो इस तरह शिष्यों ने सुश्रुत से प्रश्न पूछने को कहा, जिनके उत्तर भगवान धन्वंतरी द्वारा आयुर्वेद उपदेश को सभी शिष्यों ने धारण किया। आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए भगवान धन्वंतरी ने रोगों से व्याप्त मनुष्य की रोगों से मुक्ति एवं स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये 2 आयुर्वेद के प्रयोजन बताए एवं आयुर्वेद के हित अहित का विचार जिसमें है तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों द्वारा होती है वो आयुर्वेद ही है, ऐसा सुश्रुत को कहा, जिसे उन्होंने 4 प्रमाणों यानी प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान द्वारा धारण करने को कहा। आयुर्वेद के इन 8 अंगों में शल्य तंत्र को प्रधान माना है, क्योंकि पूर्व काल से ही देव दानव युद्ध में रोपण, संधान आदि क्रिया देने से इसी अंग को प्रधान माना। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार शिव ने यज्ञ का शिरस छेदन कर दिया, जिसके बाद देवताओं ने अश्वनी कुमारों से यज्ञ में कटे सिरों का संधान करने का अनुरोध किया, जिसके बाद अश्वनी कुमारों ने सिरों का संधान या कहीं ट्रांसप्लांटेशन किया। शल्य चिकित्सा द्वारा रोगों की शीघ्र चिकित्सा यानी आशुकारी चिकित्सा हो जाती है एवं यंत्र शस्त्र यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्षार और अग्निकर्म यानी कॉटराइजेशन के प्रयोग से एवं बाकी 7 अंगों के समान चिकित्सा का वर्णन इसमें प्राप्त होने से शल्य तंत्र अधिक माननीय है। इसके साथ ही शल्य को शाश्वत यानी नित्य, रोगों के समूल निवारण हेतु पुण्यदायक, गंभीर रोगों की चिकित्सा हेतु आयु के लिए हितकर और जीविका उपयोगी एवं स्वर्गदायक एवं यशप्रद चिकित्सा माना जाता है। आयुर्वेद के अवतरण पर दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने कहा, जिसको दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने, अश्वनी कुमारों से इंद्र ने और इंद्र से धन्वंतरी ने प्राप्त किया। तत्पश्चात अपने 7 सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश देते हुए भगवान धन्वंतरी ने कहा कि मैं यानी धन्वंतरी देवताओं की वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने वाला आदिदेव धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ हूँ। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पुरुष यानी लिविंग बीइंग चिकित्सा, कर्मफल, स्वास्थ्य और रोगों का अधिष्ठान है, जो 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा आत्मा से मिलकर बना है एवं इस सजीव की उत्पत्ति आग्नेय प्रधान आर्तव यानी ओवम और सौम्य प्रधान शुक्र यानी सीमेन से होती है। और इस सजीव सृष्टि का संसार में 2 तरह से वर्गीकरण है, स्थावर यानी प्लांट ओरिजिन और जांगम यानी एनिमल ओरिजिन, जिसमें प्राणी वर्ग स्वेदज, जरायुज, अंडज और उपधिज भेद से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुष प्रधान है और इस चिकित्सीय पुरुष के दुख का कारण मुख्यतः व्याधि यानी रोग ही है। और ये रोग यानी व्याधियां 4 प्रकार से वर्गीकृत हैं। आगंतुक व्याधि जो किन्हीं बाहरी आघात जैसे शस्त्र, लाठी, पाषाण आदि एक्सटर्नल इंजरीज के कारण उत्पन्न होती हैं। शारीरिक व्याधि जो हीन, मिथ्या और अति मात्रा में प्रयुक्त अन्नपान के कारण कुपितवात आदि दोषों से जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट और फैक्टर्स को डिस्टर्ब करके होती हैं। मानसिक व्याधि यानी साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स जो क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, मनोदैन्य, काम, लोभ, इच्छा, द्वेष आदि इमोशनल और मेंटल फैक्टर्स से उत्पन्न होती हैं।
और स्वाभाविक व्याधि जो भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु, निद्रा आदि डेली लाइफस्टाइल और नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर से होती है। ये 4 प्रकार की व्याधियां हैं जो शरीर और मन यानी बॉडी और माइंड में आश्रित होकर उत्पन्न होती हैं और इन रोगों का निग्रह और प्रतिकार यानी क्योर और रेमेडी देश यानी प्लेस, काल यानी टाइम, वय यानी एज और मात्रा यानी अमाउंट आदि रूप से सम्यक प्रयुक्त संशोधन, संशमन, आहार और विहार से होता है। क्योंकि प्राणियों के जीवन रक्षा का मूल कारण आहार यानी फूड है, जिसके द्वारा शरीर के बल, वर्ण और ओज की रक्षा और वृद्धि यानी ग्रोथ होती है। और इस आहार में 6 रस यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आश्रित होते हैं और ये ही 6 रस औषध और द्रव्य यानी मेडिसिन में भी होते हैं। जिस तरह से संसार के जीवों को स्थावर और जांगम यानी प्लांट और एनिमल किंगडम ऐसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसी तरह औषध को भी स्थावर और जांगम यानी प्लांट ओरिजिनेटेड एंड एनिमल ओरिजिनेटेड औषध में बांटा है। इनमें से स्थावर औषधियाँ यानी प्लांट ओरिजिनेटेड के 4 भेद हैं, जैसे वनस्पति जिनमें पुष्प नहीं होते पर जिनमें फल आते हैं, वृक्ष जिनमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, विरुद्ध जो फैलने वाली या गुल्म स्वरूप की होती हैं और औषधि जो फलों के पकने तक ही जीवित होती हैं। उसी तरह जांगम औषध यानी एनिमल ओरिजिनेटेड के भी 4 भेद हैं, जैसे जरायुज यानी प्लेसेंटल एनिमल्स जैसे पशु, मनुष्य आदि, अंडज यानी एगलिंग एनिमल्स जैसे पक्षी, सर्प, मछली आदि, स्वेदज जैसे इंसेक्ट्स जैसे यूका, कृमि, कीट, चींटी, मकोड़े, उपधिज जैसे मेढक, इंद्रगोप आदि जो ज्यादा समय धरती में रहते हैं। इनमें स्थावर औषध की छाल, पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास, स्वरस आदि और जांगम औषध के चर्म, नख, रोम, रक्त आदि का औषधीय प्रयोग है। इनके साथ ही पार्थिव द्रव्यों यानी अर्थ ओरिजिनेटेड मेटल्स और मिनरल्स जैसे स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मिट्टी, कपाल का भी औषध बनाने में बहुत उपयोग होता है। चिकित्सा और हित की दृष्टि से देखें तो कुछ कालकृत विशेषताएं जैसे सीजनल वेरिएशंस यानी ऋतुचर्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे वायु, जल आदि का संचार, टाइम फैक्टर जैसे दिन, रात, वर्षा आदि भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के कारण दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशमन और प्रतिकार यानी रेमेडी होती है और ये चिकित्सा में उपयोगी है। तो इस तरह से ये 4 चतुर्विध वर्ग यानी स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन के साथ ही उसकी चिकित्सा में कारण हैं। वहीं जो रोग आगंतुक यानी एक्सटर्नल फैक्टर से उत्पन्न हैं, वे या तो शरीर या मन को प्रभावित करते हैं। उनमें शारीरिक रोगों की चिकित्सा दोष के अनुसार होती है और मानसिक रोग की चिकित्सा सुखदायक, शब्द आदि वर्ग के होती है। तो इस तरह से यहाँ तक संक्षेप में पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल इन चारों का व्याख्यान किया गया एवं समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप में बताया, जिसका व्याख्यान हमें सुश्रुत संहिता के 120 अध्यायों में मिलेगा, जिसे सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा और कल्प इन 5 स्थानों में विषय अनुसार विभक्त किया गया है और शेष विषयों का उत्तर तंत्र में व्याख्यान किया गया है। और कहा भी गया है कि ब्रह्मदेव द्वारा कहे हुए, काशीपति धन्वंतरी द्वारा प्रकाशित इस नित्य और पुण्यदायक आयुर्वेद शास्त्र को जो भी पढ़ेगा वो पुण्य कर्मा मनुष्य पृथ्वी में देवताओं द्वारा पूजित होकर मृत्यु पर्यंत इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। तो इस तरह हमने सुश्रुत सूत्र स्थान प्रथम अध्याय पढ़ा, जिसमें हमने अथर्ववेद के उपांग आयुर्वेद की उत्पत्ति को जाना, आयुर्वेद के 8 अंगों को समझा, उसमें भी शल्य तंत्र की प्रधानता और महत्व को समझा, आयुर्वेद के प्रयोजन और महत्व को देखा, पुरुष, द्रव्य, व्याधि, आहार, औषध, क्रियाकाल इनके चिकित्सकीय उपयोग को जाना, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद द्वारा संपूर्ण चिकित्सा यानी होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्राप्त होती है, जिसका उद्देश्य केवल रोगों से मुक्ति ही नहीं अपितु स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कर मनुष्य को हितायु और दीर्घ आयु प्रदान करना है।